हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा मॉर्निंग रूटीन। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं भी नहा लेती। उठ गई थी मैं 4 बजे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अभी जो शिफ्ट लगी हुई ड्यूटी की वो 6 बजे की है, तो मैं जल्दी से उठ जाती हूँ और जल्दी से मतलब 6 बजे वो जाते हैं, तब तक मेरा खाना बन जाता है। और जो कपड़े होते हैं वो मैं बाद में धोती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं जल्दी धो लेती हूँ, नहीं तो जैसे 6 बजे के बाद मैं धोती हूँ। मतलब जो भी काम बचता है घर का वो मैं शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना, सानवी स्कूल चली गई है, मेरी बड़ी वाली बेटी। और काव्या यानी कि छोटी वाली बेटी वो अभी सो रही है, क्योंकि उसकी स्कूल की अभी छुट्टियां हैं, तो वो अपने मज़े से सोती है। 9 से 9:30 बजे तक आराम से उठती है, तब तक मेरा पूरा घर का काम हो जाता है। और उससे पहले मैं उसको उठाती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो है ना लेट सोती है। जैसे उसको पता है ना भी मेरी छुट्टियाँ हैं, तो वो आराम से ही सोती है और आराम से ही उठती है। फिर मेरा भी मन नहीं करता, क्योंकि है ना फिर स्कूल जाते हैं बच्चे, धूप में आते हैं, तो इसलिए मन का चलो इसकी जितनी छुट्टी है इतने तो इसको आराम से सोने दो, मज़े करने दो आराम से। तो फ्रेंड्स, है ना, सानवी चली गई, उसको मैंने तैयार करके और टिफ़िन वगैरह सब उसका हो गया, वो स्कूल जा चुकी है। और अब मैं आ गई हूँ रसोई में। मैंने भी अपना नाश्ता वगैरह कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे मैं 60 मिनट के अंदर अपने पूरे घर का काम ख़त्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रसोई में आ गई हूँ। आपने देखा ही था अभी मेरे रसोई का और मेरे घर का क्या हाल हो रखा था, क्योंकि सुबह सुबह है ना इतना काम होता है कि जब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं ना, तभी अच्छे से मौका मिलता है, टाइम मिलता है घर को साफ़ करने का। तो है ना, मैं रसोई में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं रसोई को क्लीन करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सामान है ना रसोई के अंदर ही फैलता है। वो सारे बर्तन हो जाते हैं जूठे, तो उनको समेटना होता है, धोना होता है। तो यहाँ पे है ना, जो भी मैंने सब्ज़ी बनाई थी आज, वो मैं एक कटोरी में डाल दूँगी, क्योंकि बस मेरा और काव्या का खाना बनेगा, वो हम बाद में बनाएंगे जब हम खाएंगे। तो है ना, उससे अगर तब तक मैं रसोई को ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो बहुत गंदी लगेगी, और है ना टाइम भी बहुत लगेगा फिर इसको साफ़ करने में। तो मैं है ना अभी ही इसको फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। इसमें जितने भी सामान इसके इधर उधर रखे थे वो मैंने उनको अपनी जगह पे रख दिया है ठीक से। और जितने भी बर्तन थे रूम में भी रखे थे, जैसे सानवी का था ना, नाश्ता करके गई थी, तो रूम के बर्तन मैंने इकट्ठे करके सारे सिंक में डाल दिए, रसोई के इकट्ठे करके सिंक में रख दिए एक साइड। और अब मैं ना स्लैब को और गैस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने है ना एक बार सूखे कपड़े से साफ़ की थी स्लैब और गैस, और एक बार मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ की थी, क्योंकि है ना डायरेक्ट जब गीले कपड़े से करते हैं ना तो जो चिकनाई होती है ना वो ज़्यादा लग जाती है गैस के ऊपर। तो है ना मैं पहले सूखे कपड़े से कर लेती हूँ, जिससे कि क्या जो मोटा मोटा जो कचरा होता है, आटा जैसे आटा फैला हुआ होता है और तेल के जितने भी छींटे वगैरह होते हैं, तो वो सूखे कपड़े में अच्छे से लग जाते हैं, वो सफाई हो जाती है। और बाद में जब इसको गीले कपड़े से करते हैं ना तो एकदम से क्लीन हो जाती है गैस। तो यहाँ पे है ना मैंने सबसे पहले स्लैब साफ़ कर ली है। और अब बारी आ जाती है बर्तनों की। आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं, और ये तो सिर्फ नाश्ते की और खाने की। अभी तो खाना हमने खाया नहीं है, जब खाना खाते हैं ना तब और भी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन सानवी का टिफ़िन आएगा और मेरे हस्बैंड का टिफ़िन आएगा, तो वो तो बाद में ही धुलेंगे। तो है ना यहाँ पे बस नाश्ते के ही बर्तन है, तो इनको मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं पानी से धोती हूँ बर्तनों में, जैसे चिकनाई होती है और दूध में मतलब थोड़ा सा दूध का वो जम जाता है ना, मलाई वगैरह जम जाती है। मैं कितना भी कोशिश कर लेती हूँ, पहले ऐसे बोलते हैं कि दूध गर्म करने से पहले वो भगोनी है ना सूखी होती है तो उसमें लगता है, लेकिन मैं तो पहले उस भगोनी को गीला कर लेती हूँ। मैं आपके साथ आगे वाली वीडियो में शेयर करूँगी। जैसे है ना जो सूखी भगोनी है उसको अच्छे से पानी से भिगो लेती हूँ, तब उसमें मैं दूध डालती हूँ, तब गर्म करती हूँ। लेकिन फिर भी है ना दूध लग ही जाता है,
तो इस वजह से है ना मैं पहले जितने भी बर्तनों में लगा हुआ होता है ना वो पानी से साफ़ करके हटा लेती हूँ, और फिर उसके बाद में सारे बर्तनों में मैं साबुन लगाती हूँ, जिससे है ना कि साबुन भी गंदा नहीं होता है और जो जूना होता है ना वो भी गंदा नहीं होता। नहीं तो ना पूरे साबुन में जो भी बर्तनों की गंदगी होती है ना वो लग जाती है, और फिर जब उसको धोते हैं साफ़ करते हैं तो आधे से ज़्यादा साबुन पानी के साथ साथ मतलब उसकी जब सफाई करते हैं ना तो वो बह जाता है। तो कोशिश करती हूँ पहले मैं बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लूँ, फिर उनमें मैं साबुन लगाऊँ। तो देख सकते हैं तवा वगैरह सब मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो वह भी है ना मैं मतलब जब ज़्यादा हो जाता है ब्लैक, ज़्यादा गंदा हो जाता है ना ये, तब मैं इसको किसी पत्थर से, जैसे ईंट से करते हैं ना, अगर आपने देखा होगा तो ईंट से भी करते हैं और या फिर गर्म पानी से भी करते हैं इसको, गर्म मतलब तवा गर्म करके, और इसको है ना गर्म तवे में ही जोने से ही कर देती हूँ मैं, लोहे वाले से, तो ये एकदम से चमक जाता है। लेकिन रोज़ मैं इसको साफ़ नहीं करती, मतलब जब मुझे ज़्यादा गंदा दिखाई देता है तब मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे सभी बर्तनों के मैंने साबुन लगा लिया, और अब मैं एक एक करके सभी बर्तनों को धो लूँगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई हुई है। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है स्पीड बढ़ाना वीडियोस में, लेकिन क्या करें कि वीडियोस है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इस वजह से है ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है कभी कभी। तो है ना यहाँ पे सब बर्तन मेरे धुलने वाले ही है बस अभी, और जैसे ये धुल जाएंगे ना तो साथ के साथ मैं ना जो सिंक होती है उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर क्या है ना पूरा दिन का काम हो जाता है। और जैसे है ना गर्मियाँ हो जाती हैं तो सिंक है ना सूख भी जाती है। जैसे दिन में मैं थोड़ी बहुत देर, अगर जैसे रसोई में पूरे दिन तो काम नहीं होता, बस सुबह शाम का या फिर दिन में अगर कुछ बाई चांस काम है तो होता है, नहीं तो हम जब एक साथ ही रसोई को साफ़ कर लेते हैं जल्दी टाइम से ही, तो है ना पूरे दोपहर फिर है ना हमारी रसोई अच्छी सी रहती है, और है ना और सिंक भी हमारी अच्छे से दिखती है। तो यहाँ पे है ना मैं साथ के साथ ही है ना सिंक को भी साफ़ कर लूँगी, और इस जो ये भी मेरी टाइल्स थी ना, इन यहाँ पे मैंने पहले जूना मारा था, मतलब अच्छे से जैसे सब बर्तनों की सफाई करते हैं ना ऐसे मैंने है ना यहाँ पे पूरी टाइल्स पे है ना जूने से, मतलब छोटे छोटे मतलब धब्बे वगैरह और तेल चिकनाई वगैरह की छींटे लगी जाते हैं, तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं ऐसे है ना साफ़ करती रहती हूँ, जिससे कि है ना कि ज़्यादा जो काम है ना वो इकट्ठा नहीं होता है। तो यहाँ पे है ना इसकी जो टोंटी वगैरह होती है नल, इसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है ऐसे। तो अब मेरी रसोई का सारा काम हो गया है ख़त्म, रसोई मेरी एकदम से चमक गई है, और अब मैं आ गई हूँ रूम में बेड पे अभी काव्या हमारी सो रही है, और है ना अभी अभी बस वो बाहर मतलब दूसरे रूम में मैंने उसको सुला दिया, क्योंकि इस रूम का भी फ़ैन बंद करना था मेरे को, तो उसको गर्मी लगती फिर वो है ना रोने लग जाती, तो मैंने उसको दूसरे वाले रूम में सुला दिया है। और अब मैं इस रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे है ना जितने भी कपड़े मतलब रात के कपड़े होते हैं ना वो मैंने रख दिए बाहर निकाल के, जो धोने के थे वो मैंने रख दिए। जैसे जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो वो मैं सुबह नहीं धो पाती, क्योंकि उनमें टाइम लगता है, और अगर मैं उनको सुबह धोती हूँ ना तो फिर खाना मतलब टिफ़िन तैयार करने में मुझे लेट हो जाती है। और जैसे अगर कम कपड़े हैं, सिर्फ मेरे धोने, बच्चों के नहीं हैं, तो मैं उनको सुबह साथ के साथ ही धो लेती हूँ। तो है ना, तो काव्या को मैं उस रूम में मैं लेके गई थी, लेकिन ये उठ के आ गई, बोल रही थी मम्मा फ़ैन मत चलाओ, आप एसी चला दो। तो मैंने है ना फिर उसके लिए एसी चला दी थी, और गेट बंद करके फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चों का होता है ना, इसकी मतलब ये बड़ी हो गई है, मतलब 5-6 साल की हो गई, लेकिन इसकी मतलब है कि ये है ना मतलब उसका सानवी का अपने पापा से ज़्यादा लगाव है, और काव्या का मुझसे ज़्यादा लगाव है। तो जैसे पूरे दिन में भी कई बार है ना सोती नहीं है, और रात को भी तब तक नहीं सोएगी तब तक मैं इसके पास नहीं आऊँगी। जैसे मेरे को क्या काम, जैसे रात को कभी लेट हो जाते हैं, 9 साढ़े 9 10 भी बज जाते हैं कभी काम ख़त्म करने में, तो ये है ना सोएगी ही नहीं जब तक मैं इसके पास नहीं आऊँगी, तब तक मैं इसके पैरों को थोड़ा ऐसे सहलाऊँगी नहीं, थोड़े दबाऊँगी नहीं ना, तब तक ये सोएगी नहीं। तो अभी भी है ना ये उठ के और आ गई है, बोल रही थी मम्मा मेरे को इसी रूम में सोना है। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा मतलब कम पे एसी चला दिया था। तो यहाँ पे गाइस मैंने झाड़ू लगा दी, और रूम की जितनी भी मैं करती हूँ रोज़ाना
साफ़ सफाई हल्की फुल्की वो मैंने कर ली है और मैंने पोछा भी लगा दिया है। दूसरे वाले रूम में से भी लगा दिया और इस वाले में से भी लगा दिया और रसोई में से भी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। और बस अब मैं लास्ट का जो एरिया है ना, सिर्फ यहाँ का बचा हुआ है। मैं यहाँ से पोछा लगाने के बाद बस अब फिर मैं पोछे को अच्छे से साफ़ करके बाहर की साइड रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक आने वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।